जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को हैप्पी होली। और बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और लोग कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो बस मैं अपनी खुशी को और चार गुना करने के लिए ही मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। क्योंकि अभी तक जो भी वीडियो मैंने डाली है, मुझे जो भी मैंने फेस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये भी मेरा हक बनता है कि मैं आपके साथ अपनी खुशियाँ भी शेयर करूँ। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और क्या क्या फील कर रही हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर मुझसे जुड़े हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है मेरी स्टोरी जानने में, तो आप ज़रूर उसको बिना स्किप किए देखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या है, जो जिनको मैंने डाइवोर्स दे दिया था, जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, तो उन्होंने शादी कर ली है। और अब ये हो रहा होगा कि मैंने तलाक दे दिया तो मुझे क्या लेना देना उस आदमी से। तो फ़िलहाल तो मेरा केस चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए मेंटेनेंस के लिए केस लगाया हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि वो आए भी थे, बट उन्हें पैसे नहीं देना है। तो अभी उन्होंने कर ली है शादी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शादी उन्होंने एक फैमिली के ही रिलेटिव से की है। मतलब कि उसी खानदान में जो बहू आई है उसकी बहन से शादी की है इन्होंने। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मैंने, मेरी फैमिली ने फेस किया है, जो कुछ हम लोगों ने झेला है, अब वो सब लोग झेलेंगे साथ में। और इसीलिए सब बहुत परेशान भी हैं, बहुत परेशान है सब। इतना मुझे किसी ने नहीं बोला था, जबकि झूठ बोलते हैं सब कि प्रीति को मना किया गया था कि विपिन से शादी ना करे, फिर भी उसने शादी की। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने मुझे कॉल किया था, सिर्फ मेरे मामा के अलावा। मेरे मामा ने कॉल करके बोला था वो लड़का सही नहीं है, और इसी टॉपिक पे मैंने अपने घर पे भी बोला था। बट विपिन ने कुछ ऐसी बातें, षड्यंत्र रचा उन्होंने, कि फिर मम्मी ने कॉल करके अपनी बहन से पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं ये सब झूठ है, क्योंकि मामा उसको बचपन में जानते थे, अब वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ऐसा सब सोच करके फैमिली वालों ने शादी कर दी। मेरी कोई भी, मतलब मेरा कोई भी इरादा नहीं था उससे शादी करने का। और ना ही लोग जैसे बोल, अभी ये भी बोल रहे हैं लोग कि उनको इतना समझाया गया फिर भी शादी कर ली। मैं ना तो इनके साथ कहीं घूमने गई हुई थी, ना किसी होटल में रुकने गई थी, और ना ही मैं एक पति छोड़ करके फिर दोबारा से इनसे शादी की थी। तो मेरी फैमिली ने ही इनको पसंद किया था। मेरी मम्मी अपने आप को आज भी कोसती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही शादी करवाई थी। मेरी मम्मी को ज़्यादा पसंद है ये, और मम्मी आज भी कोसती हैं अपने आप को, लेकिन मैं उनको मना करती हूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब किस्मत का है, होना था हो गया। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर वो व्यक्ति किसी और से शादी करना करता ना, तो शायद इतनी खुशी नहीं होती। मतलब कि मुझे दुख तो नहीं होता, बट खुशी बिल्कुल भी ना होती। लेकिन जिससे उसने शादी की है ना, ये तो मेरे लिए इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है कि होली मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार की होली मेरे लिए इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊं। और मैं कल से भगवान को थैंक यू बोल बोल कर थक नहीं रही हूँ। मैंने इतनी बार भगवान के सामने थैंक यू बोला उनको, कि वाकई में भगवान जब हिसाब करते हैं, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि भगवान हिसाब ज़रूर करेंगे। और वाकई में मुझे नहीं पता था इतने जल्दी हिसाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा हुआ है। और अब सब परेशान हैं। अब उस लड़की को सब समझा रहे हैं कि ये तुमको अच्छे से नहीं रखेगा। अभी तक जो लोग ये बोलते थे कि प्रीति में काबिलियत नहीं है, लोगों के पति बहुत खराब होते हैं, सब सुधार लेते हैं अपने पत्नी को, और ऐसी कैसी पत्नी है, पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने पति हैं जो बिगड़े होते हैं, वाइफ उनको सुधार देती हैं, पर ये कुछ नहीं कर पाई, किसी लायक नहीं थी। वो लोग अब उस लड़की को समझा रहे हैं कि ये लड़का सही नहीं है। खुद उनके घर के लोग उनको समझा रहे हैं कि ये लड़का सही नहीं है, तुम इसके साथ नहीं रह पाओगी। तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अब जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो करेंगे, वो सब लोग अब फेस करेंगे। लोगों के यहाँ चूल्हे नहीं जल रहे हैं ये खबर सुन करके, पर हमारे यहाँ तो हमने पता नहीं कितनी दिन और कितनी रातें खराब की हैं ये सब चीज़ें फेस करके। उस वक्त अगर हम लोग किसी को कॉल करके बोलते थे रिश्तेदारों में कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो लोग सीधा बोलते थे हमसे क्या मतलब है।
आज सब अपना काम छोड़ छोड़ के बैठ के और इसी मैटर को सॉल्व कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो लड़की अभी भी मान जाए और विपिन को छोड़ के चली जाए। लेकिन वो तो कर ही लिया है उन्होंने शादी, और छोड़ने के लिए नहीं किया है, क्योंकि छोड़ना तो वो मुझे भी नहीं चाहते थे, बट मैंने ही छोड़ दिया उनको। उनकी हरकतें ऐसी थी। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है। भोलेनाथ को मैं बार बार थैंक यू बोलूँगी कि बहुत सही जगह उन्होंने लड़की चुनी है और बहुत ही सही हुआ है। अभी जब उनकी रिटायरमेंट हुई थी तो बढ़िया थार बुक कर करके और कार वगैरह बुकिंग करके बहुत सारे लोग गए हुए थे उनका स्वागत करने, क्योंकि रिटायर होके आए थे। लोग माला पहना रहे थे, गड्डियाँ उड़ा रहे थे। तो यार अभी भी खुश हो ना, अब तो और ज़्यादा खुशी की बात है। क्या सिर्फ आप लोगों को खुशी तभी मनानी होती है जब वो 500-500 की गड्डियाँ खोल खोल के देते हैं आप लोगों को? शादी की है बंदे ने, खुश रहने के लिए की है। और वैसे भी अभी तक उनके घर वाले इतना परेशान थे। अभी उसकी उम्र क्या है, बच्चे लेके मैं परेशान हो रही हूँ। उससे कम उम्र मेरी है, लेकिन उन लोगों को चिंता उसकी थी कि अभी उसकी उम्र क्या है, इस उम्र में बीबी ने छोड़ दिया, इस उम्र में अकेला कैसे काटेगा दिन, तो जरूरी है उसके लिए शादी। बट अब जब उसने शादी कर ली है तो लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। उसकी भी लाइफ है, उसको जीने दो। बिना शादी के वो कैसे रह सकता था? जब बीबी के होते हुए वो नहीं रह सकता था, दूसरी औरतों के पास जाने की बीमारी थी उसे, तो अब बीबी के ना होने के बाद तो उसको चाहिए ना। तो और लोग ये भी बोलते थे प्रीति को कि प्रीति को बोलो कि आ जाए, उसके साथ रहे और वो उसको रानी बना के रहेगा, मतलब रखेगा। उसने सारी सुविधा कर दी है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। सब लोग रिश्तेदारों में ऐसे इस तरीके की बातें, आस पड़ोस में इस तरीके की बातें कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों को बहुत मानता है। और बस उसी का नतीजा है। इतनी उनकी तारीफ की है लोगों ने और इतनी मेरी बुराई, कि भाई जो आई है ना वो यही सब सुन करके आई होगी कि ये बेचारा है, इसकी बीबी इसको परेशान करती थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से रहने वाला व्यक्ति है। लोगों ने उसके सामने इतनी बातें की हैं तो वो क्या करे? अब वो भी आपकी बातों में ही आ गई। आप लोग ही वजह हो उसकी शादी कराने की। तो और अभी तक आप लोग बोल रहे थे कि प्रीति आ जाए, वो रानी बना के रखेगा। तो कोई बात नहीं ना, उसने रानी ले आया है वो। मुझे रानी बन के नहीं रहना है। ऐसे व्यक्ति की रानी तो बनने से अच्छा है नौकरानी बन जाऊं मैं। तो अब जब वो ले आया है तो उसका स्वागत करो ना, बढ़िया फूल माला के साथ गड्डियां उड़ाते हुए स्वागत करो उसका। क्या हर्ज है? अब वो रानी बना के रखेगा। अब रानी बना के रखने को तैयार है तो लोगों को पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसको छोड़ दो, उसके साथ तुम नहीं रह सकती। अभी तक मेरे लिए ये कहा जाता था कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, या मैं ढंग से नहीं रहती हूँ, या मैं कैसी औरत हूँ कि मैंने अपने पति को संभाल नहीं पाया, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं लाइफ में, घर मकान ये सब क्या मैं ही करती? सब कुछ मैं ही करती तो वो पति किस लिए थे मेरे? तो लोग यही इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बंदा जो इतना अच्छा था, सारी बुराई मुझ में थी, उसमें सारी अच्छाइयाँ थी, तो अब जब उसी घर की मतलब फैमिली मेंबर या रिश्तेदारी की लड़की जब आ रही है तो आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है? आप लोगों को उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? बहुत अच्छे पति मतलब बहुत अच्छा पति मिला है ना उसे, तो फिर भी लोगों को बुरा लग रहा है। फिर भी लोग उसको समझा रहे हैं कि नहीं ये तुम्हें अच्छे से नहीं रखेगा। किस तरीके की बातें यार? आप लोग अपने ही मुंह से कितनी बातें करोगे? बस मैं विपिन को भी बोलूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी वाइफ को भी बहुत बहुत मुबारक हो, और खुश रहो आप लोग। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और बस अब मैं यही कहूँगी कि हिसाब होना शुरू हो गया है। भगवान बहुत अच्छे तरीके से हिसाब करता है। मतलब लोग तो गोल मोल कर देते हैं, लोग हेरा फेरी कर देते हैं, पर जब भगवान हिसाब करता है ना तो बहुत ही तरीके से हिसाब करते हैं भगवान। और बस वही चालू हो गया है। और इतना ही नहीं, वो लोग ये भी चाह रहे हैं कि मैं उनको वापस बुला लूँ अपने पास। उन लोगों का कहना है कि अगर वो वापस बुला ले तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से उसके पास चले जाएंगे। और इससे होगा क्या कि उन लोगों का
भार कम हो जाएगा। भार कम मतलब जो इन लोग परेशान हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। और उनको बहुत अच्छे से पता है कि अब उनकी परेशानियां बढ़नी है, क्योंकि डेली ही सामने रहेंगे और सामने ही जो नाटक होंगे वो होंगे ही। तो अपनी बला मेरे सिर पे दोबारा से उन लोगों का मन है कि मैं दोबारा से वो बला अपने ऊपर ले लूं। तो मैंने इसलिए थोड़ी ना तलाक दिया था उनको कि मैं उनको वापस अपने पास बुला लूं। और बस अब तो देखना है क्या क्या होने वाला है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि अगर वो बंदा किसी और लड़की से शादी करता ना, तो मैं सच बता रही हूँ मुझे इतनी खुशी ना होती। पर अब क्या है, अब फील करेंगे लोग कि जब घर की लड़की, घर की बेटी या रिश्तेदारी की बेटी परेशान होती है तो कैसा फील होता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है और लोग उल्टा हमको ब्लेम करते थे। साथ देना बहुत दूर की बात है, उल्टा ब्लेम करते थे। मैं सही नहीं हूँ, मुझसे रखा नहीं जाता ढंग से, मुझसे रहा नहीं जाता ढंग से। कुछ लोग तो मतलब मेरे बाद पैदा हुए हैं, वो लोग भी ज्ञान देते हैं कि हमारी मतलब उदाहरण दिया जाता है, हमारी चाची वैसी तो वो ऐसी तो वो वैसी, मतलब उन्होंने अपने पति को संभाल लिया, उन्होंने अपने पति को संभाल लिया। मुझे ये बताया जाए कि जिनके पति कमा करके अपनी पूरी कमाई अपनी पत्नी को दे रहे हैं, तो अगर उन्होंने कुछ बना लिया तो इसमें उनकी कौन सी कला है, उनकी कौन सी महानता है। और जिसका पति उसको 1 रुपए देने के बजाय, 1 रुपया मतलब बीबी को, बीबी के ऊपर खर्च करने के बजाय उसको किसी भी चीज के लिए सेव करने के लिए मनी ना दे, उल्टा मतलब बीबी जो कमाए वो भी अपने लिए मांगे, तो वो कहाँ से, वो बीबी कहाँ से कुछ भी कर सकती है। मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी कि वो अपने खर्चे भी खुद संभाले और उसके बाद पति को भी दे और फिर कुछ बना भी ले। तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी जो थे सबका ज्ञान निकल गया, अब सबका ज्ञान रखा का रखा रह गया। बहुत अच्छा हुआ। मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी क्योंकि मुझे तो सब चीज़ें पता हैं। और दूसरी बात ये कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं उनको मतलब लड़की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सब कि उसको पता चल जाए कि ये कितने बुरे हैं, छोड़ दे। तो भाई नहीं, वो विपिन सिंह है, विपिन, उसका जो भूत है ना वो अभी किसी के सिर से उतरने वाला नहीं है। मतलब किसी के सिर से, मतलब जिसके सिर से उतारने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं ना, उतरेगा नहीं वो। क्योंकि उसके इतने रूप हैं, इतने रूप हैं। अभी जो रूप वो देख रही है ना, उस रूप को तो वो मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकती है। तो ये तो आप लोग सब भूल जाओ कि वो मान जाएगी और वापस अपने घर चली जाएगी या उनके साथ नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तभी मानेगी जब वो आपसे माँ बहन पर आ जाएंगे। क्योंकि वो आपसे सीधे ही तुम पे नहीं जाते हैं, गालियों पे आते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी उनकी फैमिली से कि जब वो अब एक रानी ले आए हैं तो उस रानी का स्वागत करिए आप लोग। और जिस तरीके से उनके रिटायरमेंट में स्वागत किया, खाना पीना, इंजॉयमेंट हुई, पार्टी हुई, जो भी कुछ हुआ, तो इसमें हर्ज क्या है, अब करने में क्या हर्ज है। तो अभी भी करिए। और बस अब देखना है आगे क्या होता है। क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही खुशी मिली है। क्योंकि जिस इंसान से उसने शादी की है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेरी खुशी का। अभी तक मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी मतलब सिस्टर के लिए ना गलत बोला जाता था। एक बार मुझे याद आ गई ये बात, एक बार मेरे ससुर जी जो थे पहले, मतलब अब तो मेरे ससुर नहीं कहलाएंगे लेकिन ठीक है जो भी हैं जैसे हैं, तो उनसे विपिन की बुआ ने ये कहा था, मेरे देवर कभी कभी बीच में आते थे जबलपुर, तो उनसे बुआ ने ये कहा था पिताजी से कि आप भैया उनको जाने मत दिया करो, देवर को मतलब मेरे, बोले उनको जाने मत दिया करो। एक बहन ने मतलब मैंने बड़े भाई को फंसा लिया है, छोटी वाली छोटे भाई को फंसा लेगी। तो उस टाइम भी मुझसे जब ये बात मेरे कानों तक आई, मुझे पापा ने ही बताया कि ऐसा ऐसा बोल रही थी आके, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा पापा मेरा कोई दुश्मन भी होगा ना तो उसकी शादी मैं इस खानदान में दूर दूर तक नहीं होने दूंगी। मैंने सीधे यही शब्द बोले थे। तो
अभी क्या हुआ, एक ही घर में दो दो बहनें। तो इसीलिए किसी को कुछ बोलने से पहले सोचा और समझा करो। हम लोगों के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, हम लोगों को गलत बोलना, हमारे पिताजी को गलत बोलना, आज हर चीज़ का हिसाब हो रहा है। ऐसे ही बोलते हैं ना, दुनिया गोल है। अब समझ में आ गया होगा कि गोल है। जो चीज़ें आप दूसरों को बोल रहे हो ना, वो घूम फिर के आप पर आएंगी, और बहुत अच्छे से आएगी। मतलब बहुत अच्छे से आ गया है सामने, और समझ में तो आ ही रहा होगा उन लोगों के। ठीक है, तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी लंबी, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियोस, इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सभी को हैप्पी होली। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।